हमारा फिजिक्स का देखिए टॉप मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा। पांचों के पांचों मॉडल से 5 क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट करा दूंगा। देखिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि देखिए आप फिजिक्स में आप कितना भी पढ़ लीजिए आपको लगेगा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, और जिस बच्चे ने पूरा साल भर कुछ नहीं पढ़ा वो एग्जाम टाइम अगर कुछ भी पढ़ेगा तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितने सब्जेक्ट है देखिए वहाँ पर आपको खुद सॉल्व करना रहता है, खुद का दिमाग लगाना पड़ता है। इसलिए जो बच्चे पढ़े हुए उनको ही समझ में आएगा इंपॉर्टेंट सवाल क्या होता है क्या नहीं होता है। अदरवाइज जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए उनके लिए इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, उनके सभी इंपॉर्टेंट लगे उनको। देखिए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पहला देखिए, ये आपको जो रिलेशन है पीक वैल्यू, राइट द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड आरएसएम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। ये सवाल हमेशा देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूछा जाता है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा सवाल आप टिक करिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ये बार बार मॉडल सेट में आया हुआ है कि आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अच्छा सवाल है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, अगला बच्चों आपको टिक करिएगा कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ये मोस्टली देखिए देता नहीं है लेकिन डिफाइन में दे सकता है आपको, ठीक ना। ये 1 नंबर का किसी भी टाइम में उठा के दे देगा क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट पूछा ही जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपको गेट, जितने टाइप के गेट पड़े हुए, नैंड गेट, नॉर गेट, ठीक है, और गेट, आपका नॉट गेट, ये सारे के सारे सवाल देखिए यहाँ से डायग्राम रिप्रेजेंटेशन और बुलियन अलजेब्रा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो आपको आने वाला। और उसमें आप तो बुलियन गेट का आप ड्रॉ कर लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिए, लेकिन फर्स्ट जाइए बुलियन अलजेब्रा में, तो उसका बुलियन अलजेब्रा देख के जाइए। ये अच्छा सवाल है, ये देख के जाइएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग ट्रिक करिएगा इंपॉर्टेंट में। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि 6 प्रॉपर्टी, यहाँ पर 6 प्रॉपर्टी बोला कि इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अरेंजिंग करना है, देखिए उनके वेवलेंथ के अनुसार, ठीक है, वेवलेंथ के अनुसार अरेंज करना है। और 2 एप्लीकेशन लिखने, किसी भी 2 वेव के, आपको 7 वेव में से किसी भी 2 वेव के क्या करना है, आपको 2 एप्लीकेशन लिखना है, क्या क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए न्यूमेरिकल वाला। देखिए पहले बता देता हूँ आपको कि देखिए न्यूमेरिकल जितना सवाल है करके जाइएगा बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला सवाल हर बार एग्जाम में आपको आता है। न्यूमेरिकल बच्चे छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं। ठीक है, अगला हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ये तो एकदम देख के जाना है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हाफ वेव हो या फिर फुल वेव हो, दोनों का सर्किट डायग्राम, दोनों का फंक्शन, ये तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें कुछ नहीं किया सकता। ब्रिस्टल्स लॉ टॉप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए। न्यूमेरिकल तो बच्चों आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा एक लेंस मेकर फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप जाके खुद बताइए लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, ये तो फिजिक्स के तो टॉप सवाल है जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो इसमें क्या बताया जाए, देखिए एन टाइप, पी टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये पाएगा ही आपके एग्जाम में, इसमें कुछ नहीं किया सकता, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। देखिए इसमें तो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपको करके जाना है। और ये क्वेश्चन नंबर बी, ये हर मॉडल सेट में मोस्टली आया हुआ है, तो इसको तो आप करके जाइएगा। दूसरा ये क्वेश्चन 18 का ए, ठीक है, कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल और फुल साइकिल। ये दोनों ही सवाल बार बार मॉडल सेट में रिपीट हो रहा है, और कंप्लीट करके जाइए वरना फंस जाइएगा। ठीक है, ये सवाल रहा आपका कुछ मॉडल सेट पे 5 से। अब हम लोग देखिए दूसरे सवाल को देखते हैं कि उसमें कौन कौन, दूसरे मॉडल सेट को देखते हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। देखिए ये रहा आपका, इसमें से टिक करिएगा। एक एंड गेट, हाउ एंड गेट इज रिलाइज्ड फ्रॉम नैंड गेट। देखिए नैंड गेट जो है आपका, वो नैंड गेट से कैसे बनता है ये हमें बताना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1, ये उस घटना का नाम बताइए, नेम द फेनोमेनन विच शोज द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये तो टॉप इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। अगला, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये अच्छा सवाल है। फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ वेव फ्रंट, ये भी अच्छा सवाल है, इसको मार्क करते चलिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल सवाल बनाना है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। जनरल डायोड, हाउ, देखिए एक आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज जनरल डायोड और हाउ जनरल डायोड यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, 5 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स से पूछा जरूर जाएगा। यहाँ पर सर्किट डायग्राम बनाने की मदद से आपको क्या करना है, जनरल डायोड को दिखाना है कि वो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे कार्य करता है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में 11 जरूर करके जाइएगा। और यंग स्टेबल इलेक्ट्रो एक्सपेरिमेंट तो बच्चों वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाना कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में। ठीक है, कंडक्टर यानी आपका चालक हो गया, इंडक्टर, इंसुलेटर कुचालक हो गया, सेमीकंडक्टर अर्धचालक हो गया। ठीक है, ये सवाल मार्क कर लीजिएगा। अगला सवाल बच्चों मार्क करिएगा आप लोग, एक हाफ वेव और फुल वेव तो बच्चों देखना ही पड़ेगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम आएगा, छपेगा पेपर में सीधा आपका 4 या 5 नंबर का। इसका जितना भी क्वेश्चन बोला गया, जितना भी कंडीशन बोला गया, ये आपको सारा करके आना। ऑप्टिक्स का तो बच्चों सवाल आएगा ही आएगा, चाहे कितना भी ऑप्टिक्स से बचिए, लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं आएगा तो ऐसे हो नहीं सकता एग्जाम को। ठीक है, तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। ये था हमारा मॉडल सेट 3। अब हम लोग देखिए अगले मॉडल सेट देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे।
देखिए बच्चों, ये वाला मॉडल सेट पेपर 1 का है और मैंने आपको ये मॉडल सेट पूरा कंप्लीट करवा दिया है सॉल्यूशन के साथ। तो अगर आपने ये सॉल्यूशन नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए लिंक मिलेगा, जिसमें टर्म 1 का पूरा सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट करवा दिया था। टर्म 2 का देखिए सिर्फ मॉडल सेट पेपर 1 ही सॉल्यूशन करवाया है। वो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर क्लिक करिएगा, सारा वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा फिजिक्स का अब तक जितना बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें टिक करिएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए जितना ग्राफ वाला सवाल है करना है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये आपका जरूर आने वाला है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखिए ये जो पी टाइप और एन टाइप है, मैंने आपको वहाँ डिफरेंस भी बताया था और डायग्राम के साथ दोनों ही बनाया था, लेकिन इसमें आपको सिर्फ डायग्राम की सहायता से बताना है। ठीक है, हाइंस प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक एकदम जरूर एग्जाम में भिड़ेगा ये सवाल बच्चों। गेट वाला तो आपको देखना ही पड़ेगा, गेट वाला सवाल जरूर आएगा, जरूर। न्यूमेरिकल तो बोलने का नहीं बच्चों, वो जरूर पूछा है। मैंने आपको बोला था जनरल डायरेक्ट का सवाल जरूर आएगा, ये तो आपको देख के जाना है। एलसीआर सर्किट, ठीक है, इंडक्टर वाला आपको देख के जाना पड़ेगा। फेजर डायग्राम दिखाना आपको, ये जरूर बनाएगा। इन आपका टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, ये भी सवाल आएगा जरूर आपके एग्जाम में। ठीक है बच्चों, ये सवाल एकदम, ये तो डेरिवेशन आपको करना ही पड़ेगा। डेरिवेशन तो देखिए इतना सारा है, अभी तो आपको अभी डेरिवेशन मिला भी नहीं है सही से। अगर आप पूरे साल का सिलेबस जाके देखिए तब आपको पता चलेगा कितना डेरिवेशन आपने किया होगा अभी तक। एक बार जरा गिनिएगा तो पता चलेगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, VBI सवाल मार्क कर लीजिए, ये आएगा। रेक्टिफायर वाला सवाल या तो फुल वेव या फिर हाफ वेव जरूर आने वाला, इसमें कुछ नहीं है। ये एवरेज वैल्यू ऑफ AC आपको करना है एक हाफ पीरियड के लिए और क्या फुल पीरियड के लिए, पूरा फुल साइकिल एक हाफ साइकिल, ये भी आएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एकदम जरूर आएगा बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नीफाइंग पावर, ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है तो इसको कर लीजिए जरूर से जरूर। अब चलिए, ये मॉडल सेट पेपर 1 था। अब हम लोग देखेंगे मॉडल सेट पेपर को, देखते हैं दूसरे मॉडल सेट को कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। देखिए बच्चों, ये है आपका मॉडल सेट पेपर 4, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे जो बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो अगर लॉन्ग वाला क्वेश्चन याद कर लीजिए तो शॉर्ट वाला आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऐसे ही याद हो गया होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट सवाल है और याद करना है। थर्ड नंबर एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर छोड़ दीजिए क्योंकि हम लोग पहले ही कर चुके हैं 4 नंबर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला सवाल टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इम्पिडेंस ऑफ एन LCR सर्किट व्हेन फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8 बनाना है आपको बच्चों, ये रिलेशन बनाना है। देखिए कुछ सवाल पहले बता दें आपको, देखिए आपको जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें बहुत बड़े बड़े सवाल दिए, समय 1.5 घंटे का है और आपको इतना सवाल सॉल्व करना है। तो याद रखिए, आपको अभी आपके पास 2 दिन है, आप लोग क्या करिए, मॉडल सेट उठाइए, 1.5 घंटे का टाइमर लगाइए और खुद से सॉल्व करिए, तभी आपको पता कर पाएंगे कि आप 1.5 घंटे में इतने सारे जो सवाल दिए हुए आप सॉल्व कर पाइएगा या फिर नहीं। वरना लास्ट में पता 1.5 घंटे का समय जिसमें 10 मिनट तो उम्र भरने में बर्बाद होगा, बचा 1 घंटा 20 मिनट। सोचिए कितना कम समय और कितना बड़ा बड़ा सवाल। तो उसी सवाल को टच करिए तो जो छोटा छोटा को, सीधा बात है, क्यों समय बचाना बच्चों में। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। गेट वाला सवाल तो बच्चों बनाना ही पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आप लोग मार्क करिएगा अगला, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जल्दी आता नहीं लेकिन फिर भी से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो बता ही दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 18 भी बच्चों अच्छा क्वेश्चन, इंडक्टर वोल्टेज के आपको बताना है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मॉडल सेट पेपर 4 से हमारा इंपॉर्टेंट सवाल खत्म होता है। अब बच्चों हमारे से एक मॉडल सेट पेपर बाकी रहा, वो मॉडल सेट पेपर 2। चलिए उसको देखते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट सवाल आपको टिक करवाता हूँ मैं। देखिए बच्चों, इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये करना है जरूर। ट्रूथ टेबल तो एकदम करके जाना है इसमें, तो ग्राफिकली वाला ये भी सवाल आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे मार्क कर लीजिएगा। अगला सवाल बच्चों क्रिटिकल एंगल बार बार आ रहा है, एक्सप्रेशन वाला ये भी देख लीजिएगा। टोटल इंटरप्रिटेशन कंडीशन बताना है, ये भी सवाल 12, ये तीनों यानी 9 नंबर का पूरा तीनों देख के जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये VBI कर लीजिए, एक डिफरेंस रेट आने वाला है बच्चों आपके एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। ये फेजर डायग्राम वाला LCR सर्किट से तो एकदम सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसे मार्क कर लीजिएगा। रेक्टिफायर तो बोलने का नहीं है बच्चों, हाफ वेव फुल वेव ये तो एकदम आपको परेशान कर देगा। स्टेप, एक ट्रांसफार्मर का सवाल आएगा, स्टेप अप हो या फिर स्टेप डाउन हो, ये सवाल आएगा आपके एग्जाम में। हाइजेंस प्रिंसिपल से आपको क्या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेट करना है बच्चों, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, एक देखिए आपको दिया हुआ फॉरवर्ड रिवर्स बायस वाला क्वेश्चन सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिएगा बच्चों 19 नंबर, ये भी एक अच्छा सवाल है। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके मॉडल सेट से, देखिए 1 से लेकर 5 तक इंपॉर्टेंट सवाल, जितना जितना आपके एग्जाम में देखिए इंपॉर्टेंट बनता है। बाकी अगर आपको चैप्टर वाइज का भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वही MCQ, सिर्फ MCQ बताऊंगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आप सभी बच्चों के लिए MCQ चैप्टर वाइज लेके आऊँगा जो आपके लिए एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। और क्लास 12 इकोनॉमिक्स का अगर आपने मॉडल सेट का देखिए आंसर नहीं देखा है
तो मेरे चैनल पे सॉल्यूशन अवेलेबल है, सारा का सारा आंसर एकदम करेक्ट है। आप लोग मिलाइए और बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा कितना आपका एग्जाम में मार्क्स आया नहीं। और क्लास 12 का जिस दिन एग्जाम पर 9 तारीख खत्म होगा, एग्जाम देख के आइएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में आपका कितना सवाल खत्म हो गया नहीं। उस दिन मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करूँगा, सबसे पहले ये भी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए मिलता है अपने अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।